क्या आप भी अटक जाते हो इंटरव्यू में जब आपके सामने आता है ये क्वेश्चन? क्या आपको एक्स लुकअप आता है मॉडर्न वे में और आप शांत हो जाते हो वहीं और आप हो जाते हो इंटरव्यू में रिजेक्ट? तो घबराइए नहीं, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक्स लुकअप का फुल ट्यूटोरियल समझाने वाला हूँ, सिर्फ एक वीडियो में। एक्स लुकअप का बेसिक टू एडवांस सब सिखा दूंगा, ठीक है? तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, ये जो फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ हम देख लेते हैं पहले एक्स लुकअप बेसिक। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक ही देख रहे हैं। अभी पहले मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एच लुकअप और वी लुकअप और इन दोनों का एक्स लुकअप में क्या डिफरेंस रहता है? अभी जैसे एच लुकअप में क्या होता था कि हम जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं अगर वी लुकअप लगाऊंगा, हम जैसे क्या करते थे, हम लुकअप वैल्यू लेते थे और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कोमा के बाद टेबल एरे, हम यहाँ पे पूरा एरे यानी पूरा टेबल एरे हम सिलेक्ट कर लेते थे। जबकि एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। एक्स लुकअप में सिर्फ क्या करना है आपको, जो लुकअप वैल्यू है वो तो होगी होगी आपकी, ऐड कोमा लगा के लुकअप एरे। लुकअप एरे में आपको पूरा डेटा नहीं लेना, सिर्फ आपको जो ऑर्डर आईडी है सिर्फ वो ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप रिटर्न एरे, रिटर्न एरे में आपको क्या चाहिए? रिटर्न एरे में मुझे चाहिए कस्टमर का नेम। तो आपको पर्टिकुलर रो ही सिलेक्ट करनी है, पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं करना, सिंपली शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, ये तो होगा आपका बेसिक। इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो नहीं आएगा। अब मैं इसका आपको आगे समझाऊंगा डायनेमिक तरीके से। ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक लेवल का बहुत इजी है। अब यहाँ हम आगे चलते हैं। यहाँ हमने जैसा अपना फॉर्मूला लगाया था, मैं इसको नीचे ड्रैग कर लूंगा, लेकिन ये नहीं आएगा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा मैच वाला। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कस्टमर नेम, कोमा लगा के लुकअप एरे। ठीक है, मैच का जो यूज होता है ना, वो हमें इस वजह से काम आता है कि हमें कस्टमर नेम का जो कॉलम है वो कितने नंबर्स पर है। वहां तो हम कॉलम नंबर को डायरेक्ट लिख देते थे, बट यहाँ भी हम डायरेक्ट ही करेंगे। पहले मैं आपको यूज बता रहा हूँ कि मैच का यूज क्या है। कोमा लगाएंगे, लुकअप एरे पूछ रहा है, लुकअप एरे हमारे रहेंगे ये हेडिंग्स। कोमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, तो ग्रेटर देन या लेस देन, हमें तो एग्जैक्ट चाहिए। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये क्या कह रहा है, कस्टमर नेम जो है आपका वो सेकंड रो पर है, यानी 2 नंबर रो पर है। अब यहां से अगर मैं इसको स्टेट कर दूं या प्रोडक्ट कर दूं, प्रोडक्ट हमारा 4 नंबर पर है, कैटेगरी 5 पर है और कस्टमर नेम 2 नंबर पर है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मैच वाला। अब एक फॉर्मूला रहता है हमारा इंडेक्स। अब हम देखेंगे अपना इंडेक्स वाला। यहां से क्या करना है, मुझे मुझे लेना है एरे। यहाँ हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, यहाँ से पर्टिकुलर रो से काम नहीं चलेगा, यहाँ हमें पूरा डेटा चाहिए। रो नंबर हमें कोई पर्टिकुलर रो नंबर नहीं चाहिए। कोमा करके आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ चाहिए हमें कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर हमारे पास है ये। अब सिंपली कुछ नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब अगर यहां से मैं
2 पे हमारा कस्टमर नेम था ना, अगर मैं इसको स्टेट कर दूंगा ना, ये देखिए यहाँ स्टेट आ गया, प्रोडक्ट आ गया, कैटेगरी आ गई। ठीक है, तो यही होता है हमारा मैच और इंडेक्स का यूज। अब हम इसको, यहाँ तो खैर मैच इंडेक्स मैंने सेपरेट ही बनाया हुआ था, बट मैंने इसका यूज मैंने आपको यहीं बता दिया अपने डायनेमिक वाले में। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे जो मैंने इंडेक्स और मैच आपको बताए हैं उसका हम डायनेमिक में यूज देखेंगे। कॉमा लगाएंगे, एक्स लुकअप, इसको हम फिक्स कर देंगे कि भाई यहाँ से तुम हिलना नहीं, कॉमा लुकअप एरे, इसको भी फिक्स कर देंगे, कॉमा रिटर्न एरे। रिटर्न एरे नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स। सॉरी को फॉर्मूला गलत हो गया, फॉर प्रेस करके कॉमा इंडेक्स, पूरा एरे चाहिए हमें, रो नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए, इसको भी हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये भी हमें कहीं, ये भी कहीं नहीं जाना चाहिए, रो नंबर चाहिए। यहाँ पे कॉलम नंबर की जगह हम लिखेंगे मैच, लुकअप वैल्यू हम लेंगे अब यहाँ पर कैटेगरी वाली, कॉमा लगा के इसको फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमें रिलेट रखना है। यहाँ हम देंगे इसे, इसको भी हम फिक्स नहीं करेंगे, फिर कॉमा लगा के 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ सिंपली नीचे इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, कुछ तो मिसिंग हो रहा है, हम फॉर्मूला में देख लेते हैं। F2 अगर हम प्रेस करेंगे, अब ये देखिए आगे हमें समझ में, हमने क्या फिक्स नहीं कर रखा, हमने यहाँ से ये पूरा फिक्स होगा। ठीक है, हमने सिर्फ हाफ फिक्स करा था। F4 प्रेस कर देंगे और एंटर। ठीक है, अब ये देखिए कुछ वापस से, सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने H4 को फिक्स कर दिया था ना, उसको रिलेट रखना है। आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स मैच मैंने आपको बता दिया, डायनेमिक का यूज बता दिया। अब देखते हैं इफ नॉट फाउंड, यानी अगर कभी कोई कस्टमर का नेम गलत हो जाए तो क्या मैसेज आना चाहिए। सिंपली यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा, इफ नॉट फाउंड वाले में पेस्ट कर दूंगा। अगर यहाँ जैसे ऑर्डर आईडी गलत हो जा, भाई 1015 की जगह 1016 डल जा, एन आ रहा है ना लिखा हुआ, हमें एन नहीं चाहिए, हमें इसकी जगह कोई एक मैसेज चाहिए जो हमें इजीली समझ आ जाए कि वो क्यों नहीं है। वैसे तो एन का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, कि यानी हमारे पास वैल्यू है ही नहीं तो हम आपको डेटा कहाँ से दें। अब इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला पाएंगे, सिर्फ मैं ये जो ब्लैक वाला वो दिख रहा है ना ब्रैकेट, इसको हटा दूंगा और कॉमा लगा के ये मेरा एक इफ नॉट फाउंड वाला वो खुल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रॉन्ग ऑर्डर आईडी, और इसको मैं डबल कोट से क्लोज कर दूंगा। उसके बाद इसको भी वापस से क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब ये देखिए, पहले इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा ना 1016, ये देखिए क्या कह रहा है, ये रॉन्ग आईडी। ठीक है, तो बेसिक डायनेमिक इंडेक्स मैच इफ नॉट फाउंड। अब देखते हैं मैच टाइप। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई सेल्स का डेटा होता है और हमें ना एक जो हमारी टीम लीडर या सीईओ या कोई भी है, वो हमसे बोलता है कि जिस एम्प्लॉय ने जितनी सेल्स करी है उसको बोनस देना है उसी हिसाब से। यहाँ मैंने एक सेल्स लिमिट और बोनस की, सॉरी, कमीशन की वो बनाई हुई है रो। मैं क्या करूंगा, जैसे किसी ने कुछ नहीं करा, जैसे किसी को भी हम ले लेते हैं, इसने जीरो वाले ने कुछ नहीं करा तो इसको जीरो। ठीक है,
यहाँ पे आते हैं हम, फॉर्मूला टाइप करते हैं एक्स लुकअप। मुझे लुकअप वैल्यू चाहिए ये, लुकअप एरे हमारा कौन सा होना चाहिए, ये वाला। अब इसको हम फिक्स करेंगे ताकि ये यहाँ से आगे न जाए। कोमा लगा के रिटर्न एरे के चाहिए ये, इसको भी हम फिक्स कर देंगे और कोमा लगा के इफ नॉट फाउंड नहीं चाहिए हमें चाहिए मैच वाला, 0 से मैच आएगा। लेकिन एक बात समझना कि ये एग्जैक्ट नहीं देगा। जैसे यहाँ से इसको क्या कह रहा है, इसके बीच में 25 से 30,000 के बीच में जो है, जैसे 25 से 35 के बीच में 30,000 है, लेकिन ये तो हमने एग्जैक्ट मोड लगाया है, तो ये तो देगा नहीं कि भाई एग्जैक्ट तो मुझे इसमें दिख ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ये 25,000 फिक्स है यहाँ पे, इसको कितना दे रहा है ये देखिए 1500। अब कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, इसको 0 को तो हटा देंगे और यहाँ लगा देंगे हम -1, यानी नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, एग्जैक्ट ओके कर देंगे। उसके बाद नीचे सिंपली ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इसने कुछ सेल नहीं करी। अब जैसे ये 8,000 की सेल करती है, ये आ गया, 25,000 की करेगी तो ये आ गया। देखिए अब तक तो हमने इस वीडियो में सारे आर्गुमेंट समझ लिए हैं, बेसिक भी, डायनेमिक भी, इंडेक्स मैच भी, इफ नॉट फाउंड भी और मैच टाइप भी। अब रह गया हमारा सर्च वाला और लास्ट आर्गुमेंट। अब देखिए सर्च आर्गुमेंट का जो यूज होता है वो इसीलिए होता है कि कभी कभी कोई कस्टमर रिपीट हो जाता है। रिपीट यानी किसी कस्टमर ने कोई ऑर्डर रिपीट करा, ठीक है, तो हम उसको पता कैसे लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई है फैजान अली, अब मुझे पता लगाना है कि फैजान ने क्या ऑर्डर रिपीट करा, चाहे वो अली फैजान भी हो सकता है या फैजान अली भी हो सकता है। इसका मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे हो सकता है। एक्स लुकअप स्टार्ट करूंगा, लुकअप वैल्यू अभी नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, डबल कोड, उसके अंदर स्टार, फिर डबल कोड क्लोज, फिर एंड। उसके बाद ये वाला आर्गुमेंट लेंगे लुकअप वैल्यू, यहाँ अभी कॉमा नहीं लगाएंगे, फिर वापस से एंड, फिर सेम ऐसी डबल कोड स्टार, डबल कोड क्लोज। अब ये जो मैंने यहाँ लगाए ना इस लुकअप वैल्यू के राइट में और लेफ्ट में एंड और स्टार मार्क, ये इसलिए लगाएं कि ताकि इसका सरनेम आगे पीछे भी हो जाए ना, तो हमें पता चल सके कि ये कस्टमर फैजान ही है, चाहे अली फैजान हो या फैजान अली हो। अब कॉमा लगा के क्या करना है, लुकअप एरे, लुकअप एरे यानी कस्टमर नेम, कॉमा लगा के क्या रिटर्न, हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट। उसके बाद कॉमा, इफ नॉट फाउंड वाला हमने देख लिया, इसको नहीं चाहिए। मैच मोड भी देख लिया, ये भी नहीं चाहिए। कॉमा, देखिए मैच मोड में जो ये वाला लास्ट वाला रहता है ना, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, अब हम इसको ही देखने वाले हैं। क्या करूंगा मैं, यहां लिख दूंगा मैं सिंपली 2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये आ गया। अब यहाँ पर कितने फैजान है, एक फैजान ये है और एक फैजान ये है। अगर मान लीजिए जैसे ये अली फैजान है, देखिए ये प्रोडक्ट चेंज कर देगा, कर दिया कि यहाँ पे इसने चेयर रिपीट करी थी ना। तो आई होप आपको एक्स लुकअप के सारे आर्गुमेंट्स समझ में आ होंगे बहुत अच्छे से, और बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाए हैं। आपको फॉर्मूला कभी भी रटने की जरूरत नहीं है, उनके आर्गुमेंट समझ के चलिए, और आप जैसे जैसे उनके आर्गुमेंट समझेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा आर्गुमेंट का क्या यूज है। तो जो मेरी वीडियो पर नए हैं वो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में लिखें कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। और जो समझ में नहीं भी आता है वो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इजीली आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। और हाँ, आप मुझे अपना टॉपिक भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर रहेगी, कोशिश करूंगा कि मैं आगे वो वीडियो भी बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।